to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. You are most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, Principal CV Gupta Saraswati Vidyapeeth, Aligarh. Dear student, today I am taking your parts of speech and that is pronoun. In pronoun, let's know what is pronoun. First part of speech, that is noun. Second is pronoun. For example, Ram goes to market. He purchases toys. He comes back. यहाँ इस सेंटेंस में राम गोज टू मार्केट, और अगर हम राम परचेजेस टॉयज, राम कम्स बैक, बार बार राम यूज करें, लेकिन हमने यूज किया राम गोज टू मार्केट, ही परचेजेस टॉयज, ही कम्स बैक, तो यहां हमने ही को यूज किया. इट मीन्स ही ने रिप्लेस किया राम को. In nutshell, the word which is used in place of a noun is called pronoun. It means the word which replaces noun is called pronoun. अब हम इनके टाइप्स लेते हैं. There are 9 types of pronoun. First one is personal pronoun. Personal pronoun means निजवाचक सर्वनाम. There is one table. In table, in first person, I, my, mine, me. We, are, ours, us. In second person, you, your, yours, you. Thou, thy, thine, thee. In third person, he, his, him. She, her, hers, her. They, their, theirs, them. It, its, it. तो ये जो मैंने प्रोनाउन बोले हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं. He is a teacher. She is a singer. They go to Agra. It means these are personal pronouns. Second one, that is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun means indicative pronoun. In Hindi, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी इंडिकेट करता है. There are 4 words: this, that, these, those. For example, this is a toy. That is a pen. These are boys. Those are girls. एक चीज ध्यान रखना है कि ये this, that, these, those इनके बाद में वर्ब होना चाहिए. अगर वर्ब नहीं है तो फिर this, that, these, those ये एडजेक्टिव बन जाएंगे अगर इनके बाद में नाउन है तो. इसलिए हमको ध्यान रखना है. जैसे दिस बॉय इज एन इंजीनियर, तो दिस बॉय, तो यहां पर दिस के साथ नाउन आया है तो ये एडजेक्टिव हो गया. अब हम आगे चलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन देयर आर इंटरोगेटिव वर्ड्स. व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और इनके बाद में नाउन होना चाहिए. अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब है तो प्रोनाउन होगा. इट मीन्स इनके बाद में वर्ब होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग. अगर जैसे नाउन है
हुज पेन इज दिस, तो हुज के बाद पेन आ गया, तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसका हमको ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव वर्ड्स जितने भी हैं अगर उनके बाद में वर्ब है तो दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें वर्ड्स जो शो करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, वो वर्ड्स हैं दैट, विच, हु, हुज, whom। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, विच फॉर लाइफलेस थिंग्स, दैट फॉर creatures, birds, animals, for living, and for non-living also, pen, pencil, duster, which is used only for non-livings, and who, whose, whom are used for human beings. This is to be noted down. ये ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज द बुक विच आई बॉट। तो बुक यहां पर लाइफलेस है, तो विच आई बॉट, तो यहां पर दिस इज द बुक, आई बॉट इट, इनको दोनों को मिलाएंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो विच आई बॉट। द डॉग दैट आई सा वॉज इंजर्ड, द डॉग। अब दैट आई सा, जो डॉग एनिमल है और दैट इज फॉर डॉग, तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु स्टोल द पेन इज फ्रेंड ऑफ रमन, द बॉय, अब यहां बॉय के लिए हु आ गया। द गर्ल हुज नोटबुक वॉज लॉस्ट वॉज सेट, अब द गर्ल हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय whom I gave a pen went to Agra, who माने जिसको, who जो, whose माने जिसका, जिसकी, whom माने जिसको, और which that means जो। अब मैंने आपको लिया पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, आर सेल्व्स, सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ, योर सेल्व्स, दाई सेल्फ, थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, herself, itself, themselves। एक चीज ध्यान रखना है कि ये वर्ड बाद में आना चाहिए। I did my work myself, यानी myself बाद में है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। She painted the picture herself। इसमें ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेटिव केस है उसके अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई नॉमिनेटिव केस है तो इसके लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्व्स। और इसके बाद में यही वर्ड्स हैं लेकिन प्रोनाउन का नेम चेंज हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यह प्रोनाउन माने ये वर्ड्स जस्ट आफ्टर
पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है। जैसे ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, ही हिमसेल्फ, तो ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ आया, तो यहाँ एम्फेटिक माने इस पर वल दिया जा रहा है। ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ, और एम्फेटिक में ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। तो जितने भी ये 3 पर्सन्स हैं उनमें अगर पर्सनल प्रोनाउन के बाद में और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे दे देमसेल्व्स प्लेड जॉयफुली। तो इस तरह से हम एम्फेटिक ये प्रोनाउन को हम समझ लें। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया। इट मीन्स ईच, आइदर और नाइदर। जैसे ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, ईच रीड आइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स केम। ये 3 वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, आइदर, नाइदर, ईच। These are distributive pronouns. इसके बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम जान लें। 1, none, all, many, few, others, some, anything, nothing, something, someone, anybody and nobody। इनका जैसे some came to me, few were sitting in the room। तो जो वर्ड्स मैंने बताए हैं कि none went to school on Sunday, तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं these are indefinite pronouns को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देयर आर ऑल्सो 2 वर्ड्स, ईच अदर, वन अनदर। तो ध्यान रखना है, ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2। रमन एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर, एंड वन अनदर for many, more than 2. The boys in the class helped one another. So like this is reciprocal pronoun। यहाँ जो प्रोग्राम बोला है प्रोनाउन है, नॉट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने सभी प्रोनाउंस को स्टडी किया, सुना है, और मैं समझता हूं अगर आपने इसको बार बार ध्यानपूर्वक सुना तो आपको ये रट जाएगा, याद हो जाएगा, और ये बहुत ही आपकी ग्रामर में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।